हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या कहना चाहते हैं आज आपने कार्यालय खोला? आज डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा का कार्यालय सारे साथियों ने मिलकर यहाँ खोला है। चुनावी कार्यालय है। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, और 98 में भी मैं चुनाव लड़ा था, उसमें बहन जी भी आई थी कैंपेन करने के लिए। तो मेरी डॉक्टर अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि आपने लंबे समय से आम कांग्रेस पार्टी को जिताया, बीजेपी को जिताया और आम पार्टी को जिताया। आप सभी से कहना है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी मौका देना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सरकार चलाई, इसी हिसाब से हम दिल्ली में भी काम करेंगे। बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को जमींदार बना दिया। जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं थी, बहन जी ने पट्टे देकर जमींदार बनाया। लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां दी और स्वास्थ्य सुरक्षा का पूरी तरह ध्यान रखा। बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए। 7 साल के अंदर 7 इंजीनियर कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए और 2 होम्योपैथिक बनाए, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए और 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए और 572 हाई स्कूल बनाए और डिग्री कॉलेज बनाए। 200 से अधिक डिग्री कॉलेज बनाए, 200 से अधिक इंटर कॉलेज बनाए। पूरी तरह से बहन जी ने वहाँ के जनहित में काम किए। और पूरे देश के अंदर बीजेपी ने जो कहती है कि हर घर में शिक्षा का दीपक जलाएंगे। कैसे दीपक जलाएंगे जबकि 18% टैक्स जीएसटी शिक्षा के ऊपर इसने लगाया है। और मैं यहाँ दिल्ली के अंदर एक खामखा पार्टी जो आम पार्टी है उसकी मैं बात करता हूँ कि झूठे वादे करके पूरे शुरू कास्ट का वोट लिया, वाल्मीकि समाज का पूरा वोट लिया, मुस्लिम समाज का वोट लिया, सारे कार्यकर्ता सब लगे रहे। लेकिन 3 सीटें राज्यसभा की दिल्ली से गई और 5 सीटें पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई। पंजाब में भी 5 सीटें राज्यसभा की गई, जबकि राज्यसभा की सीटें कार्यकर्ताओं के लिए होती है। जो चुनाव नहीं करते, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए सीट होती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है आज तक 28 राज्यसभा में भेजे हैं। बहन जी ने 28 राज्यसभा में भेजे हैं और सारे के सारे कार्यकर्ता गए हैं। कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ये 300 करोड़ में राज्यसभा की सीटों को बेचते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो। कभी किसी ने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दे, हाथी वाला बटन दबाकर विजय करें। इस बार दिल्ली के अंदर 12 सीट के लगभग 80 सीट जो कैडराइज लोगों को दिया है। और जब भी बहुजन समाज पार्टी ने चंदा लेकर और जब चुनाव लड़े हैं तो 1995 में जनता के दम पे चुनाव लड़ी थी और सत्ता मांगे थे 1995 में। इस बार हम सुन रहे हैं कि आपको भी लोग चंदा दे के चुनाव लड़वा रहे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, माननीय काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था, वो भी चंदा लेकर लड़ा था और वो जीते थे। यहाँ पर 90-95% बहुजन समाज है और बहुजन समाज 10-10 रुपए भी 5-5 रुपए भी देगा तो कोई कमी नहीं आएगी। बहुत सारा बहुजन समाज है और बहुजन ये वोटों वाला समाज है। आम पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी वाली ये धन्ना सेठों की पार्टी है, नोटों वालों की पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब समाज के पास जा रही है कि 1 नोट और 1 वोट का हमें सहायता करें, वोट दें ताकि हम इस क्षेत्र में काम कर सके। हमारे पास नोट नहीं है, ये जितना नोट खर्च करेंगे, आज हम भी अगर चाहे पैसा होता पे तो हम भी 500 400 लेडीज जेंट्स लेकर निकल लेते। जितने घूम रहे हैं सब पैसे के ऊपर लेके घूम रहे हैं। घोड़ा मंडी में पैसे रात को बांटा गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो द्वारा बांटा गया। बीजेपी तो पूरे देश में बांट रही है। महाराष्ट्र में चुनाव वहां भी बहुत पैसे बांट रही है, यहाँ भी बोरे खोल रखे हैं। तो कैसे आप सामना करेंगे? बिल्कुल वोटों वालों के सामने वोटों वालों की जीत होगी। वोट हमारे पास है, हमारे समाज के पास है। आपका 95% दिल्ली में 50% जनसंख्या दिल्ली में रहती है, लेकिन वो तो केजरीवाल बीजेपी की तरफ आकर्षित है, उनकी तरफ जाना पसंद करते हैं, अपने लोगों पार्टी में आना पसंद नहीं करते हैं। इस बार परिवर्तन आएगा। जो बहुजन समाज ने मन बना लिया है, नोटों से बिकेंगे नहीं, वोटों वाली की सरकार बनेगी। गरीब जनता गरीब को वोट देगी। गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कोई धन्ना सेठ नहीं दे सकता। कमजोर का साथ
कमजोर दे सकता है, कोई पहलवान बलवान नहीं दे सकता। लगातार 10 साल से देखा जा रहा है और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में रह रही है। दिल्ली के अंदर तो बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी का गुल नहीं खिला है। अब जनता ने मन बना लिया है और जनता ने पूरी तरह से इनको पहचान भी लिया है कि झन्ना सेठ लोग हैं, ये कभी जनता का भला नहीं कर सकते। इस टाइम अब जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी बैलेंस पावर में उभर कर आएगी। हमारे बगैर किसी की सत्ता नहीं बनेगी। कितना सीट निकालने को उम्मीद है दिल्ली को? इंतजार करिए, समय आने दीजिए। आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले दिल्ली के आम जनता के लिए, जो अपने बहुजन समाज लोग हैं, उनके लिए क्या भाई मैंने बताया ना, जो भारत का संविधान है, बहुजन समाज पार्टी जीतने बाद संविधान के तहत जो जिसके अंदर इस देश का हर देश का मतलब नागरिक का कल्याण और सारे जीवन जीने के सभी साधन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। हम पहले से कुछ नहीं कहते अब ये करेंगे, ये झूठे वादे नहीं करते। जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के तहत बहुजन समाज पार्टी काम करती है। क्या ये झूठे वादे करते हैं? 2500 रुपए, 3100 रुपया कोई कॉलोनिया में पानी की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। पानी की सप्लाई सारी गंदी आ रही है, बिल्कुल गटर के पानी आ रहे हैं। और पंजाब में भी आम पार्टी 3 दिन पे आता है। पंजाब के अंदर भी आम पार्टी ने कहा था भाई 1,000 रुपए हम देंगे, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जनता से कि आप स्वाभिमानी बनिए, इन 2100 रुपए में बिकने का काम ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।